तो यार फाइनली बेंटन की कॉमिक हमारे सामने आ चुकी है और ये एक फैन मेड कॉमिक है जो कि डग स्नेल ने बनाई है। और देखो यार ये काफी अच्छी और डार्क कॉमिक है जो कि तुम्हें लेके जाएगी एक ऐसे यूनिवर्स में जिसमें बेन 15 साल का है और वो अपने ग्रैंडपा मैक्स को अपने चाइल्डहुड में ही खो बैठता है। अब उसका आगे का सफर कैसा होगा, क्या वो एक गलत रास्ते पे चला जाएगा या फिर वही अपने ग्रैंडपा मैक्स के रास्ते पे चलेगा। तो अगर तुम लोग चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तुम लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए क्योंकि मेरे पास सिर्फ तुम ही हो जिन पे मुझे भरोसा है तुम मुझे सब्सक्राइब भी करोगे और सपोर्ट भी करोगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम सीधा कॉमिक पे। तो पहले शॉट में हम देख सकते हैं कि एक लड़का है जो कि स्टडी टेबल पे बैठा है और हाथ में उसका एक फोटोग्राफ है। उसके हाथ कांप रहे हैं और वो बोलता है कि मुझे अब भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि आप चले गए हैं। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं फोटोग्राफ पे लिखा है ग्रैम्प्स बॉय और वहाँ पे लिखा है लव यू किडो बैक्स। तो साफ जाहिर बात है ये हमारा अपना बेन टेनिसन है और वो ग्रैंडपा मैक्स। इससे पता चलता है ग्रैंडपा मैक्स इस दुनिया में नहीं रहे। बेन टेनिसन अभी 15 साल का हो चुका है। फिर बेन बोलता है एक और दिन टेनिसन। तभी उसके डैड बोलते हैं मॉर्निंग किडो। तभी उसकी मॉम कहती है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन सा स्पोर्ट खेलने वाले हो इस स्प्रिंग। तभी उसके डैड बोलते हैं कि मैंने बात कर ली है एक बेसबॉल कोच से और डफी ने कहा है कि वो तुम्हारी टीम ज्वाइन करेगा। और यहाँ पे बेन बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, फिर भी वो कह रहा है हाँ ठीक है अब मुझे निकलना चाहिए, मैं गाड़ी में जाके वेट कर रहा हूँ। और जोर से दरवाजा बंद करके जाता है। तभी बेन का डैड बोलता है कि मैं फंस चुका हूँ सैंड्रा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे कैसे खुश रखूँ। तभी उसकी वाइफ उसे चीयर करती हुई बोलती है कि काल तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए भी कुछ चीजें काफी मुश्किल रही है। और तभी हमें पता चलता है कि मैक्स और बेन काफी ज्यादा क्लोज थे और हम नहीं जानते कि उसे कितना वक्त लगेगा इस सब में, हम फिर भी कोशिश करते रहेंगे। तभी उसके डैड बोलते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो, हमें ऐसे ही और ट्राई करना चाहिए। तभी अगले फ्रेम में हम उसके क्लासरूम को देखते हैं जिसमें उसका टीचर पढ़ा रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ बेन टेबल पे सर रख के लेटा हुआ है। तभी एक बंदा बेन टेनिसन के पास आता है और बोलता है हे टेनिसन, कोच कह रहे हैं कि तुम इस सीजन नहीं खेलने वाले, तुम्हें क्या हुआ है टेनिसन, हमने इतनी मेहनत आखिर इसी के लिए तो की थी। फिर बेन उसे एक लुक देता है अजीब सा और दोनों के दोनों बोलते हैं ठीक है। तभी अचानक से एक आवाज आती है कि तुम्हें पता है कि मैं कैश और जेटी को हमेशा कहती थी अपने काम से काम रखो, लेकिन इस बार मैं कहूंगी तुम अपना बेसबॉल सीजन क्यों मिस कर रहे हो। तभी बेन कहता है कि मुझे याद नहीं कि तुमने आखिरी बार कब मेरे स्पोर्ट को लेके इतनी फिक्र जताई थी, मेरे से मत उलझो, तुम जानती हो ऐसा क्यों है। और कहता है कुछ महीने ही हुए हैं उन्हें गुजरे, और ये कह के वो और भी ज्यादा उदास हो जाता है। मैं ऐसा बिहेव नहीं कर सकता कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी ग्वेन कहती है कि हो सकता है तुमने कोशिश ही ना करी हो इसलिए ऐसा हो रहा है। और फिर वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स प्लान कर रहे हैं एक स्प्रिंग ब्रेक कैंपिंग ट्रिप और हमने तुम्हारे पेरेंट्स से ऑलरेडी बात कर ली है और हमें लगा कि शायद तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए ताकि तुम अपने इस डिप्रेशन से बाहर आ सको। मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुझे पसंद नहीं कि मैं तुम्हें इस हालत में देखूं, मैं अपने पुराने छोटे कजन को मिस करती हूँ। तभी बेन कहता है कि तुम मुझसे इतनी भी बड़ी नहीं हो, समझी। और तभी हम अगले शॉट में स्पेस से आई एक चीज को देखते जो धरती पे बहुत ही तेज से आ रहा है। अगले शॉट में हम देख सकते हैं कि बेन तैयारी कर रहा होता है कैंपिंग में जाने के लिए और उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हें अगर किसी चीज की मदद चाहिए हो पैकिंग में तो मुझे बता देना। और बेन बोलता है मैं ठीक हूँ मॉम। लेकिन तभी उसे एक पैकेट मिलता है जिसपे एक नोट चिपका होता है जो कि ग्रैंडपा मैक्स ने बेन के लिए छोड़ा है कि मैं तुम्हें बिना तोहफा दिए माउंट रशमोर नहीं आ सकता और हमेशा याद रखना कि आसमान की कोई लिमिट नहीं होती हम टेनिसन्स के लिए, हम हमेशा सितारों को ही अपना गोल समझते हैं। और तभी ये पढ़ के बेन बहुत रोता है। उसके बाद उस बॉक्स में लिखा होता है फ्रॉम मैक्स जिसमें एक बैंड ब्रेसलेट टाइप की कोई चीज है और जिसे देख के बेन बहुत रोता है और कहता है थैंक यू ग्रैंडपा। फिर हम अगले शॉट में दिखते हैं एक जंगल में वो लोग कैंप कर रहे होते हैं। तभी एक आवाज आती है फ्रैंक क्या तुम थोड़ी सी और लकड़ी ला सकते हो हनी। तभी बेन कहता है दरअसल मैं ही चला जाता हूँ लेने और ये मैं पहले बहुत बार कर चुका हूँ जब मैं ग्रैंडपा मैक्स के साथ था। तभी ग्वेन की मदर कहती है ठीक है बेन, कैसा रहेगा अगर तुम ग्वेन को भी साथ ले जाओ। तो ग्वेन कहती है हाँ बिल्कुल, और तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकते। तभी बेन और ग्वेन दोनों लकड़ियां ढूंढ रहे होते हैं। ग्वेन उसे कहती है हे बेन, मैं भी उन्हें मिस करती हूँ काफी। मेरे को देख के तो लगता होगा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता कि मैं ग्रैंडपा मैक्स को मिस नहीं करती और इस चीज से बाहर आने के लिए मुझे काफी ज्यादा वक्त लगा। तुम ऐसा क्यों लगता है, क्यों डोजो और लाइब्रेरी में अपना वक्त गुजारा करती थी जबकि उसे मैं अवॉइड भी कर सकती थी। मैं अपनी उन्हीं पुरानी चीजों में वापस गई जो चीज मुझे करना पसंद था, इससे मैं खुद को बेहतर महसूस करती थी और तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। तभी बहन कहता है
जो चीज मुझे पसंद है वो। तभी वो याद करता है वो पुराने पल जिसमें वो बोलता है कि वो मुझे हर गेम्स में ले जाया करते थे और चीयर करते थे। वो मुझे मेरे होमवर्क में भी मदद किया करते थे कि अपना होमवर्क मैं वक्त पे खत्म कर सकूं, और फिर मेरे साथ हैंग आउट भी करते थे उसके बाद हर दिन। वो मेरे हीरो थे, और सच कहूं तो वो तुम्हारे कभी थे ही नहीं। और फिर ग्वेन कहती है कि मैं अब सीधा कैंप जा रही हूँ, और शायद ग्वेन को बुरा लग गया बेन की बात। हर कोई चाहता है कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता अपने ग्रैंडपा मैक्स को। काश मैं आपसे फिर से बात कर सकता। बेन आसमान की तरफ देखता है और हैरान हो जाता है। आसमान से कुछ चीज चमकती हुई आ रही होती है। बेन कहता है क्या ये सूरज है? फिर कहता है नहीं, और कोई स्पेस क्राफ्ट स्पेस से दिख रहा होता है जो कि बहुत ही स्पीड से धरती पे लैंड होता है, और एक बहुत ही बड़ा धमाका हो। बेन को थोड़ी चोट तो लगी होती है उसके धमाके से। तभी बेन कहता है ये क्या था? तभी दूर से एक ग्रीन लाइट चमकती है। बेन उसके पास जाता है और देखता है ये क्या है। बेन थोड़ा और नजदीक जाता है और उसको टच करता है और कहता है दिखने में तो ये किसी सैटेलाइट जैसा है। तभी उस मशीन से एक आवाज आती है, और वो मशीन खुल जाती है और उसका हाथ उस मशीन के अंदर चला जाता है। बेन घबरा जाता है बहुत ही ज्यादा। वो अपना हाथ बाहर निकालना ही चाह रहा होता है, लेकिन वो निकाल नहीं पाता। मशीन बोलती है बेन की आंख फट के 4 हो जाती है, और फिर मशीन कहती है, और जैसे ही वो अपना हाथ निकालता है वो कहता है जल रहा है। हाथ में उससे कोई डिवाइस चिपक जाता है। बेन कंफ्यूज है काफी ज्यादा, उसे समझ नहीं आ रही है असल में है क्या चीज। और ये डिवाइस और कुछ नहीं बल्कि एक ओमनीट्रिक्स है, जो कि थोड़ी थोड़ी अल्टीमेट्रिक्स से मिलती जुलती है। बेन डायल को टच करता है और उसे जोर से स्मैश करता है। एक जोर से लाइट जलती है, और फाइनली बेन 10 अपने पहले एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओरिजिनल टाइमलाइन में बेन 10 हीट ब्लास्ट बनता है, लेकिन इसमें वो दूसरा एलियन बन रहा है, और फिर फाइनली वो बन ही जाता है एक्सेलरेट।